लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की। आपको भी शेयर करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है एनडीए 400 पार करेगी। इसको लेकर लगातार तमाम एनडीए अलायंस की जो पार्टियां हैं वो मेहनत कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। लेकिन अलायंस को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, इसी मुद्दे में बात करने के लिए एनडीए अलायंस की पार्टी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। सर, आप लोगों की क्या कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 400 पार किया जाएगा, उसके लिए प्रमुख एक दावेदार के तौर पर आप भी एक पार्टियां हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या रणनीति है, क्या निषाद पार्टी कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगी? रणनीति तो उसी दिन बन गई थी जब 39 पार्टियां मोदी जी के नेतृत्व में बैठक की और एक और आरएलडी भी आ गई और उस दिन तय हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और एनडीए के कोई भी घटक दल का प्रत्याशी होगा एनडीए है और उसके पक्ष में वोट डलवाना। और मोदी जी ने आश्वस्त किया कि हम जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर आएंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर बनाएंगे। इसको लक्ष्य मानकर हमारे कार्यकर्ता को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हम जीत देते हैं, वो हमें सीट देते हैं। इतिहास में देखा 2017 में विधायक थे, 2015 आए, 15 में 11 हारी सीटें ली थे और हारे में 9 सीट हमने जितवाई उत्तर प्रदेश में। इतिहास रचा हम लोगों ने। तो उस इतिहास को देखते हुए उत्तर प्रदेश में फिर रणनीति बना रहे हैं कि भाई जीतते कैसे हैं। निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक हो जाते हैं, नेचुरल है। त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को ले लाया, इस युग में निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को ले लें, तो ये दोनों मिलते और सहयोगी दल होकर हम जीत देते हैं। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं निषाद बाहुल हैं, उसमें हमें हारी हुई सीटें दे दें और निश्चित रूप से जिस तरीके से पार्टी और हमें सम्मान है तो कार्यकर्ता और समाज को सम्मानित करते हुए 2-3 सीटें देंगे। और गठबंधन धर भाजपा निभाती है तो हम लोगों ने तय किया 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीते, 404 पार एनडीए सरकार हो। क्योंकि हम लोगों ने एक काम किया और काम के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नीतियाँ हैं, तो इसीलिए कार्यकर्ताओं को हम यहाँ सहज रहे कि आज के दिन में कोई भी प्रत्याशी आए हमारे गठबंधन का, उसको जिताने का काम करें। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ से कई विधायक डिमांड कर रहे हैं कि पार्टी को 2 सीटें दी जाए, अपना दल भी 2 सीटों की चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो क्या पार्टी अगर 2 सीट नहीं देती तो क्या आगे क्या रणनीति होगी और आप लोग की क्या? देखा होगा कि पार्टी 2019 में हम आए तो उन्होंने सपा बसपा एक हो गई थी, हमने जीती। और आपने देखा उस समय हम 8 सीटें थी, हम नहीं जान रहे थे, तो उनके सिंबल पे निश्चित रूप से निषाद पार्टी का सिंबल जो है सदन में आना चाहिए। तो हमारे विधायक 11 विधायक अगर हमारे हैं, 5 भाजपा के सिंबल से निषाद पार्टी के से, वो तो हमने भाजपा का सिंबल इसलिए लिया था कि वो हारी हुई सीटों को जीत में कैसे बदल दें। तो 11 विधायक अगर हमारे हैं और लगभग उतने ही अपना दल के, तो निश्चित रूप से अगर उसमें कोई होता तो कार्यकर्ता को मन में आएगा कि हमारे साथ भेदभाव किया। तो इसलिए जो चीज़ें तय होंगी उस हिसाब से मैं अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि बुलाते हैं और निश्चित रूप से सम्मानजनक सीटें देकर जाते हैं। और हमारे विधायकों का भी डिमांड है भाई 11 विधायक अगर हमारे हैं, भले वो भाजपा के सिंबल से हैं, लेकिन सिंबल तो इसलिए था कि वो हार के जीत में बदलना था। तो इसलिए वो था कि उसके हिसाब से हमें 2-3 सीटें मिलनी चाहिए और हारी हुई सीट देते हम उनको जीत में बदलते। जैसे आपका गाजीपुर है, जौनपुर है, अम्बेडकर नगर है, यह सब निषाद बाहुल है। इलाहाबाद भी बॉर्डर पर, सुल्तानपुर है, फतेहपुर है, ये सारी सीटें निषाद बाहुल, उसमें से कोई हमें दे दें जैसे हम लोग जीत बदल। लड़ाई तो सिंबल की भी है, दिल्ली में सिंबल आएगा आप लोग का? कोशिश है, अपना दल आया तो हमारा भी आएगा। क्योंकि हम विधान परिषद में है, विधानसभा में है, तो लोकसभा में लाएंगे। और मोदी सम्मान करते हैं, सभी दलों को लाते हैं और एनडीए का बड़ा लंबा इतिहास रहा, इसलिए किसी दल का भेदभाव नहीं करा और सबके सिंबल लाते हैं, लोकसभा में यहाँ सम्मान देते हैं। आखिरी सवाल, कब तक एनडीए अलायंस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब कब तक ऐलान हो जाएगा? सब कुछ ठीक था ही, लेकिन ऐलान कब तक हो जाएगा कि निषाद पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? तो ये सब ठीक है। अक्सर जब भारतीय जनता पार्टी के उनके जो चुनाव समिति का बैठक हो जाता है वो तय करते बड़े भाई हैं, तो फिर छोटे भाइयों को बुलाया जाता है और मैं लगता 2-4 दिन में, 1 आध हफ्ते के अंदर बुलाएंगे माननीय गृहमंत्री और उसमें आसानी से खुशी मस्त हो गए हम लोग। जो कहते हैं लगभग गार्जियन हैं, वो गार्जियन जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं और निश्चित रूप से ऐसी सीटें देते हैं जिसमें जीत बदल जाती है और पूरा सम्मान करते हैं। हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन में ऐसा होगा। धन्यवाद सर, T20 से बात करने के लिए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी ने साफ कहा कि बड़ा भाई छोटे भाई को नाराज तो नहीं करेगा और आने वाले समय जब भी बैठक पूरी हो जाएगी तो ऐलान भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन शमशाद के साथ पंकज वानखेड़े, TV 27, नई दिल्ली।